जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो, वही तुम्हें उस रास्ते पर धकेल रही है जहां तुम्हारा असली निखार छिपा है। जीवन की सबसे अंधेरी रातें ही हमें अपने भीतर के प्रकाश से परिचित कराती है। हर ठोकर तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे प्रिय चीज से दूर करता है ताकि वो तुम्हें सबसे मूल्यवान चीज दे सके, लेकिन हम उस क्षण में बस रोते रह जाते हैं। जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारे रास्ते में नहीं था, जो तुम्हारा है वो रास्ता बनाकर भी आएगा। कृष्ण कहते हैं, तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे भाग्य से भी बढ़कर है। पर हम क्या करते हैं? हम अपने दुखों से बहस करते हैं, ईश्वर से नहीं। हम तकदीर को कोसते हैं, भरोसे को नहीं अपनाते। कभी कभी बुरा समय तुम्हारे जीवन में इसलिए आता है ताकि तुम उन लोगों की असलियत पहचान सको जिन्हें तुम सब कुछ समझ बैठे थे। और जब वो नकाब उतरते हैं तो सबसे पहले टूटता है तुम्हारा विश्वास, लेकिन वहीं से जन्म लेता है नया तुम, एक ऐसा इंसान जो अनुभवों से चमका होता है, झूठे लोगों से सीख चुका होता है और खुद को खुद की तरह स्वीकार करना जानता है। जो चला गया वो कहानी बन गया, जो मिल गया वो जिम्मेदारी बन गया, और जो साथ है वही असली दौलत है। इतिहास गवाह है, जो अकेले चला वही लड़े, वही जीते। राम अकेले बन गए थे लेकिन पूरी दुनिया के आदर्श बन गए। कृष्ण अकेले मथुरा छोड़ आए लेकिन समस्त अर्जुनों के सारथी बन गए। अकेलापन तुम्हें अंदर से संवारता है, दुनिया की भीड़ नहीं। लोग कहते हैं तू हार गया, पर कृष्ण कहते हैं तू अभी रुका है, हारा नहीं है। जब तक तू सांस ले रहा है तू खेल में है, और जब मैं साथ हूं तो हार शब्द तुझे छू भी नहीं सकता। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां तुम्हें तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान देती है। जैसे कोयले से हीरा बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, वैसे ही इंसान का महान बनना भी कष्टों से ही निकलता है। कहानी वही खत्म नहीं होती जहां आंसू आ जाए। कभी कभी आंसुओं के बाद ही असली शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा बल जगाता है। संघर्ष वही करता है जो भीतर से मजबूत होता है। और धोखा, वो तो जीवन की सबसे कठोर परीक्षा है। कोई अपना जब पराया हो जाए तो आत्मा तक कांप जाती है, मगर वहीं से शुरू होती है आत्मोदय की शुरुआत। जिसने धोखा खाया है वही गहराई से भरोसे को समझता है। जिसे अपनों ने गिराया है वही उठना सीखता है बिना किसी सहारे के। एक बात याद रखना, धोखा तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारा नया जन्म है। एक ऐसा जन्म जिसमें अब तुम किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने संकल्प से चलोगे। हर बार रोने वाला इंसान कमजोर नहीं होता जनाब। कभी कभी आंसू भी बगावत करते हैं उन जख्मों के खिलाफ जो किसी अपने ने दिए होते हैं। जब तुम्हें अपनों ने ठुकराया तो समझो परमात्मा तुम्हें भीतर से निखारना चाहता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तू सह नहीं सकता उसे मैं तेरे जीवन में आने ही नहीं देता। तो जब धोखा मिला तब भगवान भी मौन हो गया, क्योंकि वो तुम्हें अब तोड़कर तराशना चाहता था। धोखा एक ऐसा दीपक है जो तुम्हें अंधेरे में रोशनी की कीमत समझाता है। कभी कभी अपनों का गिरा देना ही भगवान का उठाना होता है। जो गिराया गया है दुनिया की नजरों में, उसे ही उठाया जाता है भाग्य की ऊंचाई तक। तू अब उस रास्ते पर है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। सिर्फ आगे बढ़ना है, चाहे अकेला क्यों न चलना पड़े, क्योंकि गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने रास्ते पर चाहे मरना भी पड़े, वो दूसरे के रास्ते पर जीने से श्रेष्ठ है। तो जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक आशा है, और जहां आशा है वहां भगवान खुद तुम्हारे साथ चल रहे हैं, बस मौन रहकर तुम्हारे भीतर से तुम्हें जगा रहे हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें सबसे ज्यादा संघर्ष इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जैसे अर्जुन को बाकी योद्धाओं से ज्यादा परीक्षा मिली क्योंकि उसमें वीरता भी सबसे ज्यादा थी।
धोखे ने तुझे तोड़ दिया? अच्छा किया। अब तुझे जोड़ने वाला कोई और नहीं, तू खुद है, और यही तेरा सबसे बड़ा बल है। कृष्ण कहते हैं, जब अपने ही अपनों को धोखा दे जाएं, तब जीवन के सबसे कठिन युद्ध की शुरुआत होती है। परंतु याद रखो, धोखा तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया, वो तुम्हारे भीतर छुपे उस योद्धा को जगा रहा है जो अब तक सो रहा था। किसी पर अंधा भरोसा कर लिया था ना तुमने? उसकी एक मुस्कान पर अपनी सारी सच्चाई लुटा दी थी, और जब उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया, तब तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठी, मैंने क्या बुरा किया था? लेकिन भगवान कहते हैं, तूने कुछ भी बुरा नहीं किया। तूने केवल अपने स्वभाव के अनुसार प्रेम किया, विश्वास किया, और वही तेरा धर्म था। धोखा देना उसका कर्म था, और उसका फल उसे मिलेगा। तेरा कर्म सच्चा था, और उसका फल तुझे भी मिलेगा। जो व्यक्ति अंधेरे में रोशनी की उम्मीद करता है, उसका इम्तिहान सबसे कठिन होता है, पर वही अंधेरा उसे उस भगवान के और करीब ले जाता है जो कभी धोखा नहीं देता। तू टूटा है लेकिन मिटा नहीं है, तू रोया है लेकिन थका नहीं है, तू अकेला है लेकिन हारा नहीं है, क्योंकि तेरे साथ वो है जो तेरी आत्मा के भीतर विराजमान है, भगवान। गीता में अर्जुन भी टूटा था। उसने अपने ही अपनों को युद्ध में सामने पाया और बोला, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं। पर श्री कृष्ण बोले, जो तेरा धर्म है उस पर डटे रहो। जो तुझे गिराने आए हैं उनसे लड़ना ही तेरा कर्म है। जो तुझसे धोखा कर गए, उन्होंने तुझे प्रभु के और निकट कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है वो धोखा जो तुझे सही रास्ते पर मोड़ देता है। साहब, धोखा खाने वाला कमजोर नहीं होता, वो बस सच्चा होता है, और सच्चे लोग ही प्रभु के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। तू संघर्ष से डरा नहीं, पर धोखे ने तुझे भीतर से तोड़ दिया। फिर भी तू जिंदा है, हिम्मत से खड़ा है। तो सुन, तू कमजोर नहीं, तू अग्नि में तपा हुआ सोना है। दुनिया की नजर में तू अकेला हो सकता है, पर भगवान की नजर में तू विजेता है। और क्या चाहिए तुझे इस दुनिया से? कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वो तुम्हारे जीवन में वो सबक बनते हैं जो तुम्हें मनुष्यता से ईश्वरत्व की ओर ले जाते हैं। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो समझो अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है जो कभी नहीं टूटता। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा ईश्वर। हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा और हर कोई आपकी तकलीफ को नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। असली समझ वही है जो बिना कहे भी आपकी खामोशी को पढ़ ले। जब तक आप कमजोर दिखते हो, दुनिया आपको सलाह देती है, और जब आप मजबूत हो जाते हो, तब वही लोग आपकी चालाकी पर शक करने लगते हैं। यही दुनिया है साहब। यहाँ रिश्ते भी मौसम की तरह बदलते हैं। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा देता है, वो इंसान अंदर से टूट चुका होता है, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। भगवद गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही मोह है, और मोह ही दुख का कारण बनता है। जब आप निष्काम कर्म करते हो, तभी शांति और आत्मबल आपके पास आता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों की अहमियत तब तक होती है जब तक सामने वाला उन्हें समझने लायक हो। जिस दिन तुमने अपनी तकलीफों को अपने लिए प्रेरणा बना लिया, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन आंसुओं से सीख लेना ताकत है। हर वो दर्द जो तुझे रोने पर मजबूर कर दे, एक दिन तेरे अंदर की आग को जगा देगा, और वही आग तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। जिंदगी ठोकर देती है ताकि आप गिरकर फिर से उठना सीखें, और जब आप उठते हो ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। अगर कभी लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो बस याद रखना, बीज भी मिट्टी में दफन होता है, तब जाकर उसमें जीवन फूटता है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले चलना सीख जाते हो, तब कोई साथ हो
या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो फिर डर किस बात का, दुख किस बात का? रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। तकदीर चाहे जितनी भी रूठी हो, बदलती जरूर है। और इंसान चाहे जितना भी टूटा हो, वो फिर से जुड़ता जरूर है। हर एक जख्म तुझे सिखा रहा है कि अब किस पर भरोसा न करना, और हर एक धोखा तुझे ये समझा रहा है कि दुनिया में केवल खुद से सच्ची उम्मीद रखो। अगर तुम अब भी चाहो तो सब बदल सकता है, क्योंकि जीतने से पहले कई बार हारना ही पड़ता है। अर्जुन भी रण छोड़ना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध से भागना समाधान नहीं है, समाधान है खुद का सामना करना। डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा धोखा है, जो तुझे तेरी पहचान से दूर करता है। जो लोग अकेले में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो भीड़ में सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं अब किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस खुद का हौसला चाहिए। अपने जख्मों को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे नतीजों से प्यार करती है, तुम्हारी तकलीफों से नहीं। अभी अगर सब कुछ बिखर रहा है तो डरिए मत। कांच भी तब तक नहीं बनता जब तक वो पिघलता नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमारे पास न कोई अपना होता है, न कोई सहारा। हर तरफ अंधेरा, हर कदम पर ठोकर, और हर सुबह एक बोझ लगती है। लेकिन यहीं से बदलती है कहानी, क्योंकि अंधेरे में ही चिराग जलता है। जो तकलीफ आज तुम्हें तोड़ रही है, वही कल तुम्हें निखारेगी। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हीं की वजह से तुम अपने अंदर छुपी असली ताकत से मिलोगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब तुम दुख में हो, समझ लो तुम आध्यात्मिक रूप से जागने की स्थिति में हो, क्योंकि दुख आत्मा को खंगालता है और सच्चाई से मिलवाता है। कड़वी लेकिन अनमोल बात, जो लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, उन्हें आपसे नहीं, आपसे मिलने वाले फायदे से प्यार होता है। इसलिए जब कोई आपको छोड़े तो समझिए आप स्वतंत्र हो रहे हैं। जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे, वो तो सिर्फ आपके हिस्से का सुकून ले गए थे। अब जो बचे हो वो असली तुम हो, टूटा हुआ पर सच्चा। और इस टूटे हुए दिल में अब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ ईश्वर बसने वाले हैं। अगर तुम्हारे आंसू ईश्वर के सामने गिर रहे हैं तो समझ लो अब हिसाब शुरू होने वाला है। हर वो धोखा, हर वो तकलीफ, हर वो अकेलापन अब एक नए उजाले की भूमिका है। तो बस खुद से कहो, अब और नहीं टूटूंगा, अब इस दर्द को ताकत बनाकर जीऊंगा। जो साथ नहीं थे उन्हें दोष मत दो। हर वो इंसान जो तुम्हें तोड़कर चला गया, उसने तुम्हें भगवान के थोड़ा और पास पहुंचा दिया। और ये मत भूलो, वक्त जब भी इंसान को गिराता है, गिराकर उठाने का इंतजाम भी करता है। जब भी तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दे तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। शायद उन्हीं अपनों के चले जाने से तुम्हारा ध्यान अब ईश्वर की ओर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े सबक बनते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे अपना गुरु मानो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अब सिर्फ स्वयं पर और परमात्मा पर भरोसा रखना है। कड़वी पर सच्ची बात, इस दुनिया में लोग तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी हार से खुश होते हैं। इसलिए हर बार जब तुम टूटो तो सबके सामने मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब है उस दुनिया को जो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहती है। और याद रखना, वो वक्त जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, वहीं से शुरुआत होती है असली आत्मनिर्भरता की। खुद से दोस्ती करना सीखो, खामोशी से जीना सीखो, तकलीफों में हंसना सीखो, और सबसे जरूरी, हर हाल में भगवान पर भरोसा रखना सीखो। कभी खुद से कहकर देखो, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस गढ़ा जा रहा हूं। ये अकेलापन मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। आज जो मुझे हरा रहा है, वही कल मेरी जीत की वजह बनेगा। शायरी, जिन्हें दर्द नहीं दिखा, वो क्या देखेंगे मेरी मुस्कान।
मैंने तन्हाई में खुद को ऐसा तराशा है जैसे कोई भगवान। अब ना शिकायत है ना कोई मलाल, क्योंकि अब मेरे साथ खुद है मेरा खुदा हर हाल। अगर तुम्हारा जीवन आज बिखरा हुआ लगता है तो मत घबराओ, क्योंकि जब कुछ पुराना गिरता है तभी कुछ नया खड़ा किया जाता है। कभी कभी भगवान सबसे पहले तुम्हारे सहारे छीनते हैं ताकि तुम सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना सीखो। और जब तुम एक बार उस परम सत्ता पर टिक जाते हो तो फिर कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, अकेला वही होता है जो दूसरों की भीड़ से ऊपर उठ चुका होता है। जिसे संसार त्यागता है उसे भगवान अपनाते हैं। जिसे लोग गिरा देते हैं उसे मैं थाम लेता हूं। और तुम वही हो जिसे अब कोई नहीं समझता, तो मत डरना, अब तुम्हें खुद कृष्ण समझाएंगे। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तो तुम खुद को मत ठुकराना, क्योंकि जिनमें आत्मा की ज्योति होती है उन्हें दुनिया देर से पहचानती है। जिंदगी तुम्हें आज जितना तोड़ रही है उतना ही निखार रही है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मबल इन कठिनाइयों में तपकर चमत्कारी बनने वाला है। हर जख्म तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को गहराई दे रहा है, और हर ठोकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। याद रखो, कोई भी तुम्हारी तकदीर तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। गीता में अर्जुन ने जब सब कुछ छोड़ने की बात की, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो, डरने के लिए नहीं। कभी कभी भगवान सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुमने कभी मांगा ही नहीं, मगर जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। कभी कभी अकेलापन भी भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। लोगों की बातों से मत डरो, क्योंकि जो खुद अधूरे हैं वो तुम्हारी पूर्णता को समझ ही नहीं सकते। कोई तुम्हारी तकलीफ पर हंसे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तूफानों में मुस्कुराने वाला इंसान इतिहास बनाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर टूटा इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ टूटे हुए लोग ही पूरी दुनिया को जोड़ देते हैं। जब लोग तुम्हें धोखा दें तो याद रखना, कांच भी तब तक सुंदर लगता है जब तक वो आंखों में चुभता नहीं। तेरे आंसू गवाह है कि तूने बहुत कुछ सहा है, पर ये आंसू तेरी हार नहीं है, ये तो तेरा अनुभव है जो तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तू अभी टूटा हुआ है, लेकिन ये टूटना ही तेरा निर्माण है। सोच उस मिट्टी की जिसे बार बार रौंदा जाता है, लेकिन अंत में वही मिट्टी मंदिर की मूर्ति बनती है। कभी किसी की बातों से टूट मत जाना, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है वो खुद को दोष देते हैं, और जिनका मन गंदा होता है वो दूसरों को। तेरे अंदर एक अग्नि है जो समय आने पर सब कुछ बदल देगी। बस उस अग्नि को बुझने मत देना। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे तू कायर था, पर अगर तू लड़ेगा और गिरेगा तो लोग कहेंगे तू वीर था। अब सोच तू कौन बनना चाहता है, भागा हुआ या लड़ा हुआ? दुनिया को तू जब दिखाएगा कि तेरा धैर्य ही तेरा अस्त्र है, तब वही लोग जो आज हंसते हैं कल तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जो सह लिया तूने वो सबूत है कि तेरा आत्मबल कितना विशाल है। अब वक्त है उस आत्मबल को अपनी आवाज बना दे। खुद को कभी कमजोर मत समझना। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन तेरे आंसू भी तुझसे डरेंगे। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, उसी दिन से शांति तुम्हारे भीतर जंग लेना शुरू कर देती है। हम हर बात को बदल नहीं सकते, लेकिन हर बात से कुछ सीख जरूर सकते हैं। यही सीख ही तुम्हारा भविष्य संवारती है। कृष्ण ने कहा था, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता तुझे अपने वर्तमान से दूर कर देती है, और वर्तमान ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। कभी कभी जीवन तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुझे तुझसे मिलवा सके। जो खो गया उसे याद मत कर, जो बचा है उसे संवार, क्योंकि अक्सर जो कुछ रह जाता है वही तेरी असली ताकत बनता है।
हर गहरा अंधेरा इस बात की निशानी है कि रोशनी अब करीब है। कभी किसी की बातों से टूट मत जाना, क्योंकि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वो खुद सबसे नीचे होते हैं। जब लोग तुझे ठुकरा देते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तुझे कमजोर समझते हैं, तब ऊपर बैठा भगवान मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, अब तुझे असली उड़ान देना बाकी है। शब्द तीर बन सकते हैं, लेकिन आत्मा अगर शांत हो तो वो तीर सिर्फ हवा में खो जाते हैं। तू शांत रह, तू धैर्य रख, तू सहना सीख, क्योंकि हर चोट के पीछे एक तोहफा छिपा होता है, या तो तुझमें बदलाव लाने का, या तुझे किसी नए रास्ते की ओर मोड़ने का। जब दुनिया तुझे कमतर समझे, तब खुद को याद दिला, मैं कृष्ण का अंश हूं। कोई भी मेरी आत्मा को पराजित नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तुझे बदलना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे, तेरा हौसला छीन लेना चाहेंगे, लेकिन तू अपनी आत्मा की आवाज को मत भूलना। वो आवाज ही तेरा असली गुरु है। जो रास्ता सबसे कठिन हो, वही रास्ता तुझे सबसे महान मंजिल तक ले जाएगा। जिंदगी में अगर तू हर किसी को खुश करने चलेगा, तो खुद को खो देगा। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, ताकि तेरी आत्मा हाँ कह सके खुद की सच्चाई से। गर्व मत कर अपनी सफलता पर, और शर्मिंदा मत हो अपनी असफलता पर, क्योंकि ये दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे बदलते मौसम, जैसे बहती नदियां। जिस दिन तूने हार मान ली, उसी दिन तेरा भविष्य तुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर तू चलना जारी रखे, भले ही घुटनों के बल, तो भी भगवान तुझे थाम लेंगे। जो सच्चाई से भागता है, वो हमेशा डर में जीता है, लेकिन जो सच्चाई का सामना करता है, उसे खुद भगवान भी साथ चलकर रास्ता दिखाते हैं। धैर्य वो अग्नि है जिसमें इंसान तपकर हीरा बनता है। अभी देर नहीं हुई है। जो कुछ बचा है उसे लेकर शुरू कर, क्योंकि शुरुआत वही करता है जो खुद पर यकीन करता है, और जिसे खुद पर यकीन होता है, उसे दुनिया झुकाने की जरूरत नहीं। दुनिया खुद रास्ता बना देती है। तू टूटा नहीं है, बस तराशा जा रहा है, और जो तराशा जाता है वही मंदिर में स्थापित होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले आता है जहां हर राह बंद लगती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो राह बंद हो जाती है, वहां से नई दिशा शुरू होती है। हर ठोकर ये बताने आती है कि अभी तुम जिंदा हो, अभी सफर बाकी है, अभी तुम्हें हार मानने का हक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें गिरता देख रहे हैं, वही कल तुम्हारी उड़ान से जलेंगे। जिसे लोग पागल कहते हैं, वही इतिहास बनाता है। एक बात याद रखना, अगर तुम टूट चुके हो तो समझो भगवान तुम्हें फिर से गढ़ रहे हैं। टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें पहले से कहीं ज्यादा कीमत होती है। गीता में अर्जुन ने जब कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही, ये तुम्हारा धर्म है, इससे भागो मत। तो अगर जिंदगी ने तुम्हें किसी मोर्चे पर खड़ा कर दिया है, तो भागो मत, लड़ो, क्योंकि हारकर भाग जाने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन अडिग रहकर लड़ने वाले को युगों युगों तक पूजा जाता है। हर इंसान अपनी तकलीफ खुद ही समझ सकता है। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो तुम्हें समझेंगे। जहां आशा होती है, वहां निराशा भी रहती है, लेकिन जहां आत्मविश्वास होता है, वहां चमत्कार होता है। कोई साथ चले या न चले, अगर तुम सच्चाई के साथ हो, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया है, एक दिन वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक रुकना नहीं है। साहब, खुद को इतना मजबूत बना लो कि जो लोग तुम्हारे बिना जीने की बातें करते थे, वो तुम्हारे साथ जीने को मजबूर हो जाए। ध्यान रहे, दुख का कोई मूल्य नहीं, पर उसे सहने की ताकत तुम्हारी कीमत बनाती है। हर आंसू एक परीक्षा है, और हर मुस्कान एक जीत। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से सिर्फ उम्र घटती है, परिणाम नहीं बदलता। जिस दिन तुमने अपनी हार को अपने गुरु बना लिया, उस दिन से हार भी तुम्हें जीत की राह दिखाने लगेगी।
लोग क्या कहेंगे का डर सबसे बड़ा धोखा है। जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते वो तुम्हारी चुप्पी को भी गुनाह मानते हैं। इसलिए मत घबराओ जब सब कुछ बिगड़ जाए, क्योंकि कई बार बिगड़ना जरूरी होता है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में चारों ओर अंधेरा हो तब याद रखना प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर का दीपक अगर बुझा नहीं है तो कोई तुम्हें हार नहीं सकता। तुम्हारी हार तभी होती है जब तुम खुद मान लेते हो कि तुम हार गए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो टूट जाता है, लेकिन याद रखना टूटना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, टूटता है, गलता है, तब जाकर एक नया वृक्ष बनता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो दुख, दर्द और टूटन है वो तुम्हारे भविष्य के बड़े बदलाव का बीज है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब हम नियत से सही काम करते हैं तो उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे हैं जरूरी नहीं कि उनके भीतर शांति हो, और जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं जरूरी नहीं कि वे सच में श्रेष्ठ हो, क्योंकि व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं आंतरिक भावनाओं से होती है। बहुत बार तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सोचो, अगर भगवान तुम्हें कठिन रास्ता दे रहे हैं तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत भी रखती है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तू लड़ाई छोड़ दे, बल्कि कहा, क्यों दुर्बलता में डूब गया है अर्जुन? दुनिया पीठ पीछे कुछ न कुछ कहती ही है, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता, क्योंकि जो भाग्य में है वो भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास का भी भाग जाएगा। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सहेजना सीख जाओ। जैसे गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मिला था, ना कि किसी शांत मंदिर में, क्योंकि तूफान ही तय करते हैं कि कौन किनारे पर टिकेगा और कौन डूब जाएगा। कभी अगर दिल बहुत रोता है तो रो लेने दो। आंसू कमजोरी नहीं, गहराई की निशानी है, लेकिन हर आंसू के बाद खुद को मजबूत बनाकर खड़े हो जाना। याद रखना, कांच चुभता है तभी तो एहसास होता है कि हम जिंदा हैं। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा अपना है। बाकी सब तो केवल मौसम की तरह है जो समय के साथ बदल जाते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वो है वर्तमान, और अगर वर्तमान को तुम पूरी निष्ठा से जीते हो तो भविष्य खुद बेहतर हो जाएगा। कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में छुपी होती है, इसलिए जब शब्द साथ ना दे तो बस अपने आप से बात करो। अंदर से जो आवाज आए वही तुम्हारा सच है, क्योंकि जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलता है। जब कोई अपना छोड़ जाए तो मत रो, बल्कि सोचो कि वो तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था जो अब खत्म हो गया। आगे एक नया अध्याय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि किताबें खत्म नहीं होती, केवल पन्ने पलटते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि सांप को दूध पिलाओ या पानी, वो डसेगा ही। तुम कितना भी अच्छा कर लो, अगर सामने वाला बुरा सोचता है तो वो तुम्हारी अच्छाई में भी कमी निकाल ही लेगा। गीता में एक और बात कही गई है, समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख में सम रहना ही सच्चा योग है। अगर जीवन में कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। दुख आया है तो जाएगा भी। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज फिर से निकलता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी नया सवेरा होगा। बस एक रात और जाग लेना, एक बार और खुद को संभाल लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, लेकिन याद रखना, नींबू छोटा होता है पर उसके गुण किसी बड़े फल से कम नहीं।
हर किसी की अपनी महत्ता होती है। जब लोग तुम्हें समझ न पाए तो खुद को दोष मत दो। चांद पर भी दाग है, फिर भी वो सबसे खूबसूरत है। तुम्हारे इम्परफेक्शंस ही तुम्हें खास बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है। अर्जुन को भी देना पड़ी थी। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, कर्म कर, डर मत। उसी पल अर्जुन को अपनी शक्ति का भान हुआ। तुम्हारे अंदर भी वही अर्जुन छिपा है। ताकत का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरते, बल्कि ताकत का मतलब यह है कि तुम हर बार उठते हो। गिरने के बाद उठने वाला ही असली विजेता होता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद पर भरोसा करना होता है। अगर उस वक्त तुमने खुद का साथ दिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो जीवन तुम्हें मिला है वो कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक परीक्षा है, एक अवसर है, एक तपस्या है। हर दिन, हर पल तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। कभी हालात तुम्हें तोड़ते हैं, कभी लोग, लेकिन याद रखो, जब तुम टूटते हो तब तुम खुद को गहराई से समझते हो। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं, लेकिन उसी क्षण पर सबसे बड़ा बदलाव छिपा होता है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है, वैसे ही टूटने के बाद ही नई रोशनी मिलती है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल तुम्हारी आंखों की चमक बनेंगे। क्योंकि भगवान जब भी कुछ लेते हैं बदले में कुछ बेहतर देने की तैयारी करते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी भावनाओं को कुचल देते हैं, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता के बाद सबसे पहले बधाई देने आएंगे। याद रखो, कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये एक आदेश है, सलाह नहीं। जीवन में जब तक तुम कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है। क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। क्योंकि जो चमक रहा है जरूरी नहीं कि वो मूल्यवान हो, और जो छिपा हुआ है वो अमूल्य भी हो सकता है। जैसे कोयले में छिपा हीरा। कभी किसी के शब्द तुम्हें घायल कर देते हैं, कभी अपनों का व्यवहार तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन याद रखो, अगर किसी का बर्ताव तुम्हें दर्द दे रहा है तो वो तुम्हारे नहीं, अपने कर्मों की गहराई दिखा रहा है। भाग्य और मेहनत की लड़ाई में जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानना नहीं जानता। जो भाग्य में है वो भाग कर भी आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास का भी भाग कर चले जाएगा। इसलिए जब कोई चीज तुम्हारे पास से जा रही हो तो रोने के बजाय मुस्कुराओ और ईश्वर पर विश्वास रखो कि उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भेजा है। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई, रास्ता नहीं दिखा। वो एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह उठकर देखा तो पास ही एक मंदिर था। रात अगर वो चलता रहता तो जंगली जानवर उसे मार डालते। ये भगवान की लीला है। जब कुछ समझ ना आए तब रुक जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। कभी कभी रुकना भी एक प्रकार का कर्म है। जो तकलीफ तुम्हें आज रुला रही है वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा मुस्कान देगी। क्योंकि दर्द ही वो जरिया है जो हमें खुद से मिलवाता है। हर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि दुनिया में भोलापन अब कमजोरी समझा जाने लगा है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोगों की भीड़ में उनकी ईमानदारी किसी को समझ नहीं आती। दिल से रिश्ता रखने वाले लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया को भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से मतलब होता है। जब तक आप कमजोर हो तब तक सबको आपकी बातें बुरी लगती है, क्योंकि सच्चाई सुनने की ताकत सब में नहीं होती। आपका दर्द कोई नहीं समझेगा जब तक वो खुद उस दौर से न गुजरे, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे छुपे आंसू सिर्फ वही देख पाता है जिसने दर्द सहा हो। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो चुप रहे, क्योंकि जब वो सच्चाई बोलता है तब लोगों को तकलीफ होती है। जो लोग दिखावे में रहते हैं वो दुनिया को पसंद आते हैं,
क्योंकि सच्चे लोग सिर्फ महसूस किए जाते हैं, देखे नहीं जाते। जिन्हें तुमसे सच्चा प्यार होगा वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं, दिल के दर्द को पहचान लेंगे, क्योंकि असली रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्मा का होता है। जो लोग दिल तोड़ते हैं वही दूसरों को प्यार का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि खुद की गलतियों पर पर्दा डालना अब इंसान की आदत बन गई है। जो लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें कभी अपना समझने की भूल मत करना, क्योंकि जरूरतें खत्म होते ही वो दूर हो जाएंगे। रिश्ते वक्त और व्यवहार से बनते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता तो मरने के बाद भी जलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई तुम्हें दुख देकर भी पछतावा महसूस करता है, क्योंकि तब ईश्वर तुम्हारे साथ न्याय करता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा इस्तेमाल जरूर होगा, क्योंकि दुनिया में ईमानदारी की कीमत नहीं, उसका फायदा देखा जाता है। जो लोग हर वक्त मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वो खुश है, क्योंकि कुछ मुस्कानें सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए होती है। अकेलापन भी जरूरी है, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तब भगवान खुद तुम्हारे साथ बैठता है। कभी किसी को खुद से ज्यादा प्यार मत करना, क्योंकि जब वो छोड़कर जाता है तो खुद से भी नफरत हो जाती है। कुछ बातें समझने में वक्त लगता है, क्योंकि जब तक समय तुम्हें खुद न समझाए तब तक समझ अधूरी ही रहती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं उन्हें जवाब मत दो, क्योंकि सन्नाटा अक्सर सबसे बड़ा तूफान लाता है। हर इंसान अपने हालात से लड़ रहा है, इसलिए किसी को उसके व्यवहार से मत आंकना, क्योंकि मुस्कुराने वाला इंसान भी अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। जिन्हें आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वही अक्सर आपको सबसे गहरी चोट देते हैं, क्योंकि जब दिल जुड़ा हो तो चोट भी दिल पर ही लगती है। धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है, क्योंकि पराये तो कभी भरोसे के लायक होते ही नहीं। जो कुछ भी तुम झेल रहे हो वो तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जीवन में जितना ज्यादा तुम गिरते हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रीढ़ मजबूत होती है। हर ठोकर तुम्हें ये सिखाती है कि अब कैसे चलना है, कैसे गिरने से पहले खुद को संभालना है। जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास जिंदा है तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तक तुम्हारी आंखों में उम्मीद की चमक बाकी है तब तक अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग तुम्हें समझे या नहीं फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को समझते हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम खुद को जान गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम टिके रहोगे। कोई तुम्हें धोखा दे दे ये उसकी कमी है, लेकिन अगर तुम उसकी वजह से टूट जाओ तो ये तुम्हारी कमजोरी है। खुद को किसी के साथ इतना मत जोड़ो कि उसका हटना तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ दे। बिना दर्द के कोई भी बड़ा नहीं बनता। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही इंसान को भी तपस्या की आग से गुजरना होता है, क्योंकि जो इंसान दुखों की आग से नहीं गुजरा वो दूसरों के आंसू कभी नहीं समझ सकता। अगर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनके अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। कभी किसी की बात दिल पर मत लो, क्योंकि लोगों की जुबान उनके हालातों की गवाही देती है, तुम्हारी असलियत की नहीं। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया उसी दिन तुम उस दुनिया से जीत जाओगे जो तुम्हें कमजोर मानती थी। क्योंकि आंसू बहाने से दर्द कम होता है, लेकिन आंसुओं को शक्ति बना लेने से जीवन बदल